हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हो गया 4 जून और आज किस वीडियो में करने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमएसएमई ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और उस पोर्टल का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चैंपियंस। और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है और यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली है और इसमें इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिनाई परिस्थितियों में उभरते हुए एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों की सहायता करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गायत्री कुमार। और यहाँ पे विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा है कि जो अनुभवी राजनीतिज्ञ गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्च न्यायायुक्त नियुक्त किया गया है और साल 1986 बैच के ये भारतीय प्रशासनिक विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगे। और इसमें वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं भी दे रही हैं। ब्रिटेन के जो शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के बाद गायत्री कुमार की इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय के सामने आई है जब भारत ब्रिटेन में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार देने की ओर अग्रसर है। और गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, विलियम्सन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में सेवाएं दे चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस युवा महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया? अर्जुन अवार्ड खेल के लिए यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा और ये किस बैट्समैन को दिया जाएगा? तो इस प्लेयर का नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला प्रदर्शन किया था और वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म की माध्यम गति वाली गेंदबाजी भी यहाँ करती हैं। अर्जुन पुरस्कार जो होता है ये खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो कि पहले मनोज तिवारी थे और उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को चुना गया है, उन व्यक्ति का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आदेश गुप्ता, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कोरोना वायरस संकट के बीच बड़ा बदलाव किया है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो पद से मनोज तिवारी को हटा दिया है और अब उनकी जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दी गई है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली आ गए थे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इस हमारे चैनल से जुड़ सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट्स मिलता रहे। क्वेश्चन है 5वां नंबर, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? उस तूफान का क्या नाम है जो कि यहाँ पे 2-3 जून को यहाँ पे देखने को मिला था महाराष्ट्र और गुजरात में? तो उस तूफान का नाम है निसर्ग, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहाँ पे मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है और मुंबई और गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। निसर्ग तूफान मुंबई के अलीबाग के तट से टकराया
और मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है और मौसम विभाग के मुताबिक बीती एक सदी में यह पहला चक्रवाती तूफान है जो कि महाराष्ट्र के तट से टकराया है। और इससे पहले 1948 और 1980 में 2 चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वे तट से नहीं टकराया था, समुद्र में ही कमज़ोर बनकर रह गया था। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तूफान है जो कि काफ़ी यहाँ देखने को मिल रहा है। निसर्ग इसका नाम है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस ये मनाया जाता है हर साल 3 जून को। 3 जून यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिलिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिलिंग दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था और यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और भारत में भी साइकिलिंग के पहिए ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसमें टोटल कितने खरीफ फसल है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो इसमें लगभग 14 खरीफ ऐसे फसल है जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में रखा गया है और इसमें मंत्रिमंडल ने करीब 14 फसलों को एमएसपी में रखा गया है। और इसमें बताया गया है कि सरकार ने किसानों को फसल पर उनकी लागत की तुलना में 50 से 83% तक की वृद्धि रिटर्न यहाँ मिलना सुनिश्चित किया है। और कैबिनेट ने फसल 2021 के धान की एमएसपी 1868 रुपये जो कि एमएसपी 2620 रुपये, बाजरा की एमएसपी यहाँ पे 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। और कपास में एमएसपी रखा गया है 260 रुपये से बढ़ाकर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5515 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये काफ़ी इजाफा किया गया है एमएसपी में जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भारत का जो कृषि मंत्री है उस कृषि मंत्री का आप कमेंट कीजिए नाम क्या है और उनका लोकसभा क्षेत्र क्या है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। किस राज्य को दिया है ये राशि? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा असम यानी ऑप्शन बी। और असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2021 तक 13 लाख से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को जल यहाँ नल कनेक्शन प्रदान किया है। और राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर के जो प्राथमिकता का भी यहाँ पे आधार रखा गया है और ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाओं बनाई गई है। और इस मिशन के तहत हर घर में पाइप द्वारा पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आगे आने तक और जल संसाधन है उनको संरक्षण में योगदान देने का भी आग्रह किया है ताकि जो हमारा वाटर कंजर्वेशन है वो सक्सेसफुल हो सके और जो आपका पीने वाला पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिकल उत्पादों एवं उसके जो कल पुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितनी नई योजनाओं शुरू करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार का यहाँ कोविड-19 के बाद से ये ऐसा ऐलान है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भारत में ही मोबाइल बनाए और उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो भी भारत में ही बने। तो इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए लागत से यहाँ पे कुछ योजनाओं की मंजूरी दी है। और इसमें कितने योजनाएं शामिल है? तो इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं और यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में विनिर्माण के वो पिछले
6 वर्षों में गति मिली है और अभी तक भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादन देश बन चुका है और देश को अगले कुछ वर्षों में दुनिया का यहाँ पे शीर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी पहले स्थान पे। और उन्होंने कहा है कि इन तीनों योजनाओं से अगले 5 वर्ष में करीब यहाँ 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है और 8 करोड़ रुपए के जो निर्माण है और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात यहाँ पे करेगी केंद्र सरकार, जो कि यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, कितना सक्सेस करता है ये सारी योजनाएं, तो ये सब कुछ बाद ही में पता चल सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और प्रतिवर्ष जो 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है WGO के द्वारा किया गया था और यहाँ WGOF के सहयोग से भी किया गया था। और इसका उद्देश्य पाचन संबंधी जो रोग हैं या विकार है उसके विषय में जागरूकता को बढ़ाना है। और यहाँ 29 मई 1958 में जो संपन्न वाशिंगटन अमेरिका में वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर मनाने की घोषणा यहाँ की गई थी। तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री स्टार्ट्स एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा ये चालू किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा और यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनको जो भी कोरोना वायरस का क्यूरीज होगा वो सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, तो स्वास्थ्य मंत्री भारत के कौन है ये अभी आपको बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन डी। और यहाँ पे इनका जो लोकसभा क्षेत्र है ये है चांदनी चौक नई दिल्ली, तो यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेबनीज पार्लियामेंट हैज़ पास द लेजिस्लेशन टू लीगलाइज द कैनबिस कल्टीवेशन। कैनबिस कल्टीवेशन को यहाँ पे लीगल कर दिया है लेबनीज पार्लियामेंट ने और इसको किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेडिकल और इंडस्ट्रियल में इसका यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर लेबनान का कौन है। तो लेबनान के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है हसन दायब। हसन दायब जो है लेबनीज पॉलिटिशियन है, इंजीनियर है, एकेडमिक है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट संभाला है 31 जनवरी 2020 से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आई होप आपको आज का करंट अफेयर वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।